दबा के कब्र में सब चल दिए, दुआ ना सलाम, जरा सी देर में क्या हो गया इस ज़माने को। ये आज का सहारा पेपर हमारे हाथ में दिया है। मिशन 224 विपक्ष का राजनीतिक संग्राम आज। चलिए, इस संग्राम में ममता बनर्जी चाहती हैं कि केवल मैं ही यहाँ चुनाव लड़ूं, कांग्रेस को सीटें न दें। केजरीवाल भी यही चाहते हैं, अखिलेश सिंह भी यही चाहते हैं, नीतीश भी यही चाहते हैं कि कांग्रेस को 2-4 सीटें दे करके बलगला दिया जाए। लेकिन हकीकत किसी को पता नहीं है। हकीकत ये है कि जब नोटबंदी चल रही थी तो ये शेर लोग कहाँ थे? इनकी सरकार थी तो इससे लोग कहाँ थे? जब कोरोना महामारी में ये लोग कहाँ थे? जब पैदल लोग जा रहे थे। 1000 बस लेकर के प्रियंका झांसी के रानी के वंश को इतिहास आगे बढ़ाने के लिए आपके बॉर्डर पर खड़ी थी, लेकिन सरकार ने वो बस मुसाफिरों को बैठाने का अलाउ नहीं दिया। ड्राइवर चेकिंग प्लास चेकिंग में कैंसिल कर दिया। समय समय पर प्रियंका गांधी और आपने मिल करके देश के गरीबों का हौसला बढ़ाया। आज ये लोग जब ये दिल्ली में आवाज़ उठा नहीं सकते हैं तो फिर संसदीय चुनाव लड़ने का इनका हक कहाँ है? हकीकत ये है, जनता भी जान रही है। ये 40 साल से जो लोग बेवकूफ़ बना रहे थे सभी इन प्रदेशों में, वो अब भंडा फूट गया है। ये जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस के सिवा कोई रास्ता विकल्प अब नहीं बचा है, क्योंकि केंद्र में सरकार या तो बीजेपी की बनेगी या तो कांग्रेस की बनेगी। बिचौलियों को इतनी हैसियत नहीं है कि वो सरकार अपना बना लें। चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे नीतीश हो, या चाहे कोई भी हो। दिल्ली में 2 ही लोगों की लड़ाई है और नतीजा ये हुआ कि इतना जख्म दर्द जो लोगों ने सहा वो किसी से छिपी हुई समस्या नहीं है। आप नाले का इतिहास देख लीजिए, शासन प्रशासन का इतिहास देख लीजिए कि किस पोजीशन में लोग चल रहे हैं। यहाँ तक कि लोग कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों का मैं खैरात खिलाता हूँ। भाई 80 करोड़ लोग खैरात खाते हैं, इनको दवा फ्री में मिलता है, सब कुछ इनको फ्री में मिलता है, काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन विकास इनका कहाँ गया? इनके बच्चे कहाँ पहुँच रहे हैं? ये धीरे धीरे सभी लोग जानते हैं। और इस चुनाव में हम ये राहुल गांधी से निवेदन करूँगा, आप समझौता ही किसी से मत कीजिए। किसी से समझौता करना ही खतरे से खाली है, क्योंकि ज़मीनी स्तर सबका ख़त्म हो गया है। विधायकी चुनाव का अलग बात होता है कि चलो क्षेत्रीय पार्टीज में दे दिए गए, लेकिन केंद्र का मामला है कि आप भूल गए जब 1800 किलोमीटर पर एक बेटी अपने बाप को मोटरसाइकिल से अपने घर लेके आई थी। क्या ये लोग भूल गए जो कितने लोग कितनी मुसीबत झेल करके अपने अपने घर गए? क्या ये लोग भूल गए उस नोटबंदी की लाइन के लगाने के लिए? कोई भूला नहीं है, भूला कोई नहीं है। कांग्रेस बम्पर वोट से जीतेगी। राहुल जी, इतने गुजारिश है कि कांग्रेसी को टिकट दीजिएगा, बगैर कांग्रेसियों को टिकट मत दीजिएगा। अगर कांग्रेस में आते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन उनको 5 साल तक समाज पार्टी को मजबूत करने का अवसर देने के बाद ही उनको कोई पद दीजिएगा। यदि आपने ऐसा नहीं किया, कोई बड़ा जगह की, अब तो विपक्ष में भगदड़ मचने वाला है। विपक्ष में इतना तगड़ा भगदड़ मचेगा कि कांग्रेस के सिवा किसी को दिखाई कुछ नहीं देगा। और चुनाव आते आते खुद आश्चर्य में डूब जाएंगे, क्योंकि विपक्ष के लिए इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है कि अपना आदमी कांग्रेस में भेज करके कांग्रेस की मिट्टी पलीज करे। एक से होशियार रहिएगा। कांग्रेस का जो जन्मजात कांग्रेस है, जो कांग्रेस से मोहब्बत करता है, उसको टिकट दीजिएगा, बाकी टिकट किसी को न दीजिए। और इन लोगों की राजनीति लोकसभा में किसी कीमत पर नहीं चल पाएंगे, हर रास्ते पर फेल हो जाएंगे। यदि आप मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो कम से कम 370 सीट संसद में कांग्रेस को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। समाज सेवी जिला सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश।